क्या आप भी ट्रेडिंग में बार बार एसएल हिट होने से परेशान हैं? क्या लगता है मार्केट आपके खिलाफ चल रहा है? तो आप अकेले नहीं हैं। और आज का वीडियो थोड़ा नॉलेज पर आपकी इस परेशानी का एक पावरफुल समाधान लेकर आया है। यहां आप जानेंगे कि कैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप स्कैल्पिंग की मदद से छोटे स्टॉप लॉस और तेज प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फालतू इंडिकेटर के जाल में फंसे। आजकल मार्केट में जिस तरह की मैनिपुलेशन चल रही है और बहुत कम समय में दोनों तरफ बहुत बड़े स्पाइक लगने की वजह से एक रिटेल ट्रेडर्स को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उस हिसाब से आपको भी अपने चार्ट एनालिसिस और ट्रेड में एंट्री एग्जिट करने की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तभी आप इस मार्केट में सरवाइव कर सकेंगे। इसलिए अगर इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शंस को बाय करते हैं तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग स्टाइल की बजाय स्कैल्पिंग स्टाइल में ट्रेडिंग करना फायदेमंद हो सकता है। अब क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको बहुत फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उतनी ही जल्दी उस ट्रेड से प्रॉफिट लेकर बाहर भी निकलना पड़ता है, इसलिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़े स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे और उसी हिसाब से टारगेट भी रखना होगा, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाता है। इसलिए आज हम छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आप किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स को समझने वाले हैं। लेकिन इन टेक्निक्स को समझने से पहले हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम 1 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करने वाले हैं। इसलिए यहां आपको बहुत बार गलत जगह फेक ट्रेड एंट्री सिग्नल भी चार्ट पर दिखाई दे सकते हैं और रिटेल ट्रेडर बड़ी आसानी से इन सिग्नल्स पर ट्रेड करके बार बार ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कर सकता है। स्कैल्पिंग टेक्निक नंबर 1, फाइंड डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न सबसे असरदार ट्रेड एंट्री पैटर्न माने जाते हैं, क्योंकि इन पैटर्न्स के जरिए आप उस लेवल या फिर एरिया में बायर्स और सेलर्स का क्या माइंडसेट है इसे पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहां मार्केट में हायर लेवल्स पर सेलर्स द्वारा सेलिंग प्रेशर बनने की वजह से प्राइस नीचे आती तो है, मगर लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती और यहां से फिर से रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब यहां लोअर लेवल्स पर बायर्स प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाहते। प्राइस को ऊपर आता हुआ देखकर प्राइस जैसे ही अपने प्रीवियस हाई के पास वापस आती है तो एक बार फिर से फ्रेश सेलर्स मार्केट में एंटर होते हैं और प्राइस को एक बार फिर से नीचे पुश करते हैं। लेकिन इस बार भी बायर्स नीचे से बाइंग प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिससे प्राइस यहां से फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करती है। अब क्योंकि इस पॉइंट पर सेलर्स पहली बार और इस पॉइंट पर फिर से दूसरी बार सेलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट को नीचे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाते। इसका मतलब यहां सेलर्स की स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले कम हो चुकी है और उनका आखिरी प्रयास भी विफल हो चुका है। इस वजह से बायर्स इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सपोर्ट एरिया के पास एक्टिवली बाइंग करते हैं, जिस कारण मार्केट ऊपर निकल जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो यहां सुबह में पहली कैंडल के बाद सेलर्स मार्केट को नीचे पुश करते हैं, मगर उसे पहली कैंडल के लो के नीचे ले जाने में फेल हो जाते हैं। दूसरी बार फिर से सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, मगर एक बार फिर से उसी लेवल से प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर निकलते हुए अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है। इसका मतलब यहां सेलर्स कमजोर पड़ चुके हैं, जिस वजह से वह प्राइस को नीचे रखने में फेल हो गए हैं। इसलिए अगर आप यहां इस ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपको अपने स्टॉप लॉस से डबल का प्रॉफिट टारगेट रखना होगा। थोड़ी देर में प्राइस यहां से तेजी से ऊपर बढ़ते हुए आपका प्रॉफिट टारगेट हिट कर देती है। इसका मतलब डबल बॉटम पैटर्न मार्केट में सेलर्स के कमजोर होने का और बायर्स के स्ट्रांग होने का सिग्नल देता है। उसी के साथ अगर ये पैटर्न चार्ट पर सपोर्ट एरिया के पास बनता है तो ये सबसे अच्छे रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। इसलिए अगर मार्केट बड़ी टाइम फ्रेम में बुलिश है
तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट एरिया के पास डबल बॉटम पैटर्न का इस्तेमाल करके लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न में हम पैटर्न की नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड एंट्री को प्लान करते हैं और ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन बहुत बार चार्ट पर इस तरह से बहुत बड़ा डबल बॉटम बनता है, जैसे कि यहाँ इस चार्ट में इस तरह से बहुत बड़ा डबल बॉटम पैटर्न चार्ट पर बना है, जिसमें प्राइस अपने प्रीवियस हाई से नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाती है। अब अगर हम यहाँ इस पैटर्न की नेकलाइन की ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन वही अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर अगर इस तरह के बड़े मूव चार्ट पर बनते हैं तो आप यहाँ दूसरी बार जब प्राइस सपोर्ट से ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो यहाँ सपोर्ट के आसपास एक छोटे स्टॉप लॉस से एंट्री करके स्विंग हाई तक का प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बराबर रहेगा। उसी तरह जब भी मार्केट में हायर लेवल्स पर प्राइस 2 बार रिजेक्शन लेकर नीचे गिरती है तो आप इसे डबल टॉप पैटर्न कहा सकते हैं, जैसे कि यहां ओपन होते ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है मगर हायर लेवल्स के पास रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे चली जाती है। कुछ समय बाद बायर्स एक बार फिर से मार्केट को ऊपर उठाते हैं, लेकिन इस बार भी प्राइस उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास से रिजेक्शन लेकर चार्ट पर 3 इनसाइड डाउन जैसे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न से यहां पर बनी छोटी रेंज को नीचे ब्रेक कर देती है। इसका मतलब यहां बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में 2 बार फेल हो चुके हैं। अब यहां आप इस स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की है इसीलिए मार्केट नीचे ही जाएगा। हो सकता है मार्केट यहां से इस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। हमें तो सिर्फ चार्ट पर लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप को खोजना होता है, जहां हमारे स्टॉप लॉस के मुकाबले हमारा प्रॉफिट टारगेट बड़ा हो। इसीलिए हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से मार्केट ऊपर भी निकलता है तब भी हमारा छोटा सा ही स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस नीचे जाकर अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करते हुए उसके नीचे क्लोज हो जाती है और हमारा प्रॉफिट टारगेट भी हिट हो जाता है। चलिए अब दूसरे ट्रेड एंट्री टेक्निक को समझते हैं। टेक्निक नंबर 2, रेंज ब्रेकआउट एंट्री सेटअप। रेंज ब्रेकआउट एंट्री सेटअप में प्राइस जब भी कुछ समय तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट करके बाहर निकलती है तो हम ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं। बहुत बार प्राइस चार्ट पर अलग अलग रेंज बनाती है, जैसे कि यहाँ प्राइस एक ही सपोर्ट लाइन के पास से सपोर्ट लेकर उसी एरिया में ट्रेड कर रही है। उसी तरह यहाँ मार्केट नीचे आते हुए एक ही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है, या फिर किसी ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। इस प्रकार के चार्ट पैटर्न में बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक रिटेल ट्रेडर की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जैसे कि चार्ट में मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस कुछ देर इस लेवल के पास रुककर एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट करके तेजी से सीधे ऊपर निकल जाती है और फिर से नीचे जाकर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। इसी तरह मार्केट में छोटे रिटेल ट्रेडर्स के साथ खेला जाता है। इस प्रकार के ब्रेकआउट का फायदा उठाने के लिए आप ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर ट्रेड में एंट्री करते हुए उसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसी तरह अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ मार्केट तेजी से नीचे गिरने के बाद एक छोटी सी रेंज में छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर बहुत देर तक ट्रेड करता है, मगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है और तेजी से ऊपर निकल जाता है जब भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स मार्केट की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं। उस समय मार्केट इस प्रकार से एक रेंज में ट्रेड करने लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता किस दिशा में जाना है। लेकिन जैसे ही किसी एक दिशा में उस रेंज का ब्रेकआउट होता है, उस समय तुरंत बायर्स और सेलर्स उस ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्रीज करना चालू करते हैं, जिससे प्राइस बहुत तेजी से उस दिशा की ओर आगे बढ़ती है। इस प्रकार के ट्रेड में आपको बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड एंट्री नहीं करनी है। अब क्योंकि हम 1 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ फेक ब्रेकआउट्स होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है।
चार्ट पर बन रही कैंडल्स की साइज के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं, जिससे आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी स्कैल्पिंग से तेज मुनाफा कमाना चाहते हैं और अपने ए सेल को काबू में रखना चाहते हैं, तो इन टेक्निक्स को जरूर ट्राई करें। थोड़ा नॉलेज चैनल पर हम हर हफ्ते इसी तरह की रियल चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग टेक्निक्स लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के किस टॉपिक को कवर करें, तो नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर करना ना भूलें। ट्रेडिंग आसान है अगर किया जाए समझदारी से, और थोड़ा नॉलेज बहुत काम आता है।